नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर सुनील में। साथियों, प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के फॉर्म अभी ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि थी वो 2 दिसंबर थी और लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर है। तो आज के वीडियो में किस प्रकार से हम घर बैठे ही प्री डीएलएड 2026 का जो एग्जाम फॉर्म है वो किस प्रकार से भरेंगे, वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो इस प्रकार से ये इंटरफेस रहेगा। इस इंटरफेस पे जाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र में जो प्री डीएलएड 2026 इस प्रकार से आप लोग सर्च करेंगे तो इनमें से जो वेबसाइट है ये आ जाएंगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट लिखी हुई है इस पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला पेज जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा और इसमें ये वाली जो वेबसाइट है प्री डीएलएड राज 2026.online, इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करेंगे, अगला पेज इस प्रकार से आएगा। इसमें थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद बीएसटीसी फॉर्म 2026 और अप्लाई नाउ, इस प्रकार से आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा। साथियों, मैं बता दूं बीएसटीसी का नाम वर्तमान में डीएलएड कर रखा है, तो अगर बीएसटीसी और डीएलएड दोनों ही एक ही है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने मेन जो पेज है वेबसाइट का वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से टैब आप लोगों को मिलेंगे। फॉर्म 2026, फाइंड फॉर्म नंबर, रिप्रिंट फॉर्म, पेमेंट स्टेटस, ई मित्रा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को। जो पहला ये वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो पूरा ओपन हो जाएगा। एग्ज़ाम फॉर्म वो है बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोगों को भरना है। सबसे पहले यहाँ जो वर्निफाइड डिटेल यानी आपका जो मूल गृह राज्य है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, जिस भी राज्य के आप निवासी हैं, और फिर आपका ज़िला सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से जो गृह राज्य और गृह ज़िले यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेने हैं। जिस भी राज्य और ज़िले के आप निवासी हैं, जहाँ का आपका मूल निवास बना हुआ है वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, यानी यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे भरने हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो यहाँ प्राथमिकता में आप अपने 2 ज़िले जो भी सिलेक्ट करना चाहें ड्रॉप डाउन से, पहला ज़िला और दूसरा ज़िला यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। जिस ज़िले में आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो ये आपके एग्ज़ाम सेंटर वाले ज़िले रहेंगे। इसके बाद यहाँ आपकी जो जनरल डिटेल है वो यहाँ रहेगी, जिसमें आपका नाम अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर में सारी डिटेल भरनी है ABCD में, और आपके पिता का नाम, फिर माता का नाम, आपके जो मोबाइल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेनी है। जेंडर जो भी है, मेल फीमेल या अन्य जो भी तीसरा जेंडर है वो, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। अगर मैरिड हैं और आपने यहाँ पे फीमेल किया तो यहाँ पे आपको अपने पति का नाम देना है। तो इस प्रकार से ये सामान्य जो जानकारी यहाँ से आप भर लेंगे। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाली डिटेल यहाँ पे आ जाएगी, जिसमें यहाँ आप लोगों को जनरल, OBC, SC, ST जो भी आपकी है वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ी जानकारी दे दूँ कि यहाँ आपके पास अगर आरक्षित श्रेणी का आवश्यक प्रमाण पत्र है, यानी OBC का जाति प्रमाण पत्र, SC का, ST का जाति प्रमाण पत्र है, तो ही आप लोगों को ये कैटेगरी भरनी है, क्योंकि यहाँ जाति प्रमाण पत्र आपसे बाद में मांगा जाएगा। तो यहाँ कैटेगरी चयन से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो तुरंत जाति प्रमाण पत्र बना लें। और ये जो है यहाँ नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप अल्पसंख्यक हैं, जिसमें मुस्लिम, बुद्ध, बौद्ध, सिख, ईसाई ये वाले हैं, तो यहाँ पे अल्पसंख्यक का चयन करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। और अगर आपने अल्पसंख्यक में यस किया तो यहाँ पे किस प्रकार के आप अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अगर आप शारीरिक रूप से असक्षम हैं तो यहाँ पे आपकी डिसेबिलिटी यस करके और किस प्रकार की दिव्यांगता है वो यहाँ भरेंगे। अगर महिला है और आप डाइवर्स, विडो या परित्यक्ता है तो इनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप रक्षा कार्मिक के आश्रित हैं तो यहाँ आपको यस करना है, नहीं तो नो एक्समैन है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आर यू ए गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर आप राजकीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पे आपको राजकीय कर्मचारी यस कर लेना है। और यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप अगर कर्मचारी हैं तो यहाँ परमानेंट जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी, सैलरीड पर्सन, इस प्रकार से यहाँ से, नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट है ये यहाँ भरी जानी है। इसके बाद आप लोगों का जो परमानेंट एड्रेस है, जिसमें यहाँ आपके जो हाउस नंबर, तहसील, पोस्ट ऑफिस का नाम, पिन कोड, आपका यहाँ से स्टेट, जिला, तहसील, ईमेल ID,
अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर दिए हैं उसके अलावा यहाँ मोबाइल नंबर देने हैं। सेम मोबाइल नंबर अलाउ नहीं है। यहाँ आपके आधार नंबर और यहाँ आपको जिस भाषा में पेपर चाहिए, यानी जो एग्जाम पेपर रहेगा वो हिंदी में या इंग्लिश, यहाँ से आपको भाषा सेलेक्ट कर लेनी है। तो इस प्रकार से ये परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है, इसको आप फिल कर लेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है कोरेस्पोंडेंस डिटेल, यानी पत्र व्यवहार का पता। पत्र व्यवहार के पते में अगर ऊपर वाला यही आप लोगों को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर लेना है, तो ऑटोमेटिक सारी जो डिटेल है वो फिल हो जाएगी। इसके बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन जो भी है 10वीं और 12वीं दोनों की डिटेल यहाँ पे आप लोगों को देनी है। और ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश सावधानीपूर्वक आप पढ़ लेंगे और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो भरेंगे। इसके बाद अगर अल्प भाषा से आपने फॉर्म भरना है तो यहाँ से आप अल्प भाषा में जो भी संस्कृत, उर्दू आदि आती हैं तो यस करके यहाँ से आपकी अल्प भाषा सेलेक्ट कर लेंगे, वरना नो कर देंगे। आगे कोर्स अप्लाइंग फॉर, यानी जिस कोर्स के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ 3 प्रकार के ऑप्शन दिए हुए हैं। डीएलएड यानी बीएसटीसी सामान्य, डीएलएड संस्कृत, और अगर दोनों का पेपर देना चाहे तो आपको यहाँ टिक करना है। तो ये भी सामान्य जानकारी है, आप भर लेंगे। इसके बाद एकेडमिक डिटेल में आप लोगों को सेकेंडरी 10वीं जिसमें बोर्ड का नाम, कौन से साल में पास की, मैक्सिमम मार्क कितने थे, आपको कितने मिले, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसी प्रकार से 12वीं के लिए 12वीं बोर्ड का नाम, किस सन में पास की, तो यहाँ पे आपके सामने अगर वर्तमान में आप 12वीं में अध्ययनरत, कक्षा 12 में अध्ययनरत हैं तो इसमें ऑप्शन आएगा पास ईयर 2026, और यहाँ आप लोगों को 00 भरना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ दिया हुआ भी है, कृपया ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देशों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें। 2026 परीक्षार्थी जिनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है वो मार्क्स कॉलम में 0 भरें। तो इस प्रकार से भर लेंगे। भरने के बाद यहाँ से आप लोग नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, अगला पेज आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को 3 जो अपनी फ़ोटो, वर्तमान की जो है फ़ोटो अपलोड करनी है, वो फ़ोटो और सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन तीनों जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। और यहाँ फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगी, यहाँ उसका प्रीव्यू आ जाएगा। इसी प्रकार से सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठे का जो निशान है उसकी फ़ोटो यहाँ भर लेंगे। जैसे आप भरेंगे आपके सामने अगला पेज इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट होल्डर की डिटेल देनी है, तो यहाँ अकाउंट होल्डर सेल्फ है या गार्जियन है, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर सेल्फ किया तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, नहीं तो आपको फिल करना है। फिर आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच का नाम, अकाउंट नंबर और कन्फर्म अकाउंट नंबर, इस प्रकार से ये डिटेल यहाँ देनी है। ये डिटेल इसलिए चाहिए, भविष्य में अगर आप लोगों को रिफंड वगैरह लेना हो तो यहाँ से आप ले सकेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो 2 डिटेल देनी है, मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके नंबर और कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र है उसका नंबर, ये दोनों आप अपने मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में देख के रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ भर देंगे। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। जैसे सबमिट नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है वो ओपन हो जाएगा। आप सारी जानकारी भली भांति चेक कर लेंगे। अगर प्रिंट लेना है तो ऊपर ही ऊपर ये ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। सारी डिटेल सही है, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 ऑप्शन मिलेंगे, बैक टू फॉर्म। अगर कोई गलती है तो बैक टू फॉर्म करके आप उसको सुधार लेंगे, नहीं तो प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ बहुत से ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो सबसे बेस्ट जो तरीका यूपीआई है। यूपीआई में यहाँ अगर आप एक एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 450 रुपये, यानी जो डीएलएड जनरल या डीएलएड संस्कृत इनके लिए 450, और बोथ करते हैं दोनों का पेपर देना चाहते हैं तो 500 रुपये यहाँ पेमेंट किया जाएगा। यहाँ मोबाइल नंबर आएंगे, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, यहाँ पेयर का नाम ये भी ऑप्शनल है। अगर आप यूपीआई आईडी से पेमेंट करना चाहते हैं यूपीआई आईडी भर लें। और अगर आप क्यूआर कोड से, यहाँ क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो एक स्कैनर जो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। आप अपना फ़ोन पे या कोई भी यूपीआई जो ऐप है उसको ओपन करेंगे, स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आप पुनः इस यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपके सामने फॉर्म 2026 फॉर्म, फाइंड फॉर्म, रीप्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यानी फॉर्म का आपने प्रिंट नहीं लिया तो यहाँ से आप फाइनल प्रिंट जो है पेमेंट होने के बाद रीप्रिंट फॉर्म करेंगे। यहाँ आप डिटेल भरेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और प्रोसीड कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो फाइनल भरा हुआ फॉर्म है उसका प्रिंट ले लेंगे।
प्रिंट आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अगर आप एसटीसी में या डीएलएड में शामिल हो जाते हैं तो जहाँ काउंसलिंग होगी जिस महाविद्यालय में, वहाँ मांगा जाएगा, तो ये प्रिंट ले लेंगे। फिर अगर आपने पेमेंट का स्टेटस जानना है, पेमेंट खुद ने किया तो आप लोगों यहाँ से जो स्टेटस है वो देख सकते हैं, और अगर ई मित्र से पेमेंट करवाया तो यहाँ से आप यहाँ पेमेंट का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये एसटीसी, बीएसटीसी या डीएलएड के जो एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर देवें, और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा देवें। धन्यवाद।